नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका गरिमा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग इससे पहले पढ़ाए गए पाठों का भी नियमित अध्ययन करते रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठ वृक्षस्य व्यथा के बारे में। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपको वृक्ष पसंद है? क्या आपने कभी वृक्षारोपण किया है? बच्चों, अगर आपने वृक्षारोपण नहीं किया है तो आप वृक्षारोपण ज़रूर करिए। बच्चों, वृक्ष के कितने फ़ायदे होते हैं ये आपको पता भी नहीं है। वृक्ष है तो हम हैं, वृक्ष नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। बच्चों, वृक्षों से ही हमें शुद्ध वायु मिलती है जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। वृक्ष से अनेक औषधियाँ बनाई जाती हैं, वृक्षों से अनेक लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं, इसलिए वृक्षों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चों, आप कभी चिलचिलाती धूप में अगर सड़क पे जाते हैं और कहीं सड़क के बीच में आपको वृक्ष मिल जाता है, उसकी छाँव मिल जाती है, तो आपको उस समय बहुत ही सुखद अनुभूति होती होगी। इसीलिए बच्चों, वृक्षारोपण अति आवश्यक होता है। बच्चों, वृक्ष हमारी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। इस पाठ में वृक्षों की व्यथा के बारे में बताया गया है। तो आइए इस पाठ में वृक्षों की व्यथा को हम जानते हैं। एक वन वृक्ष अपने चारों ओर अन्य वृक्षों को कटते देख बहुत दुखी हो जाता है। वह अपनी मनोव्यथा एक बालक से कहता है। वह कहता है, देखो, मैं प्राणी मात्र को जीवन देता हूँ, कितने उपकार करता हूँ, किंतु मनुष्य लोभवश मुझे काट देता है और उसके स्थान पे दूसरे वृक्ष भी नहीं लगाता है। आइए बच्चों, पाठ का वाचन करें और वृक्षों के उपकार के बारे में जानें और उनकी व्यथा को समझें। वृक्ष कहता है, भो बालक, हे बालक, पश्य माम, मुझे देखो, ध्यानेन माम पश्य, ध्यान से मुझे देखो, वनस्य अस्य सर्वान् वृक्षान् पश्य, वन के सभी वृक्षों को देखो, संबंध अति गहना अस्माकं, हमारा संबंध बहुत गहरा है, वनमिदं सर्वेषां प्राणिनां उपकारकं, वनमिदं मतलब यह वन, सर्वेषां मतलब सभी प्राणियों का उपकार करते हैं, यह वन सभी प्राणियों का उपकार करते हैं। मम काष्ठेन निर्मितानि, मेरी लकड़ी से बने हुए सामग्री हैं। निर्मितानि मतलब बने हुए। तो वृक्ष कह रहा है, मम काष्ठेन निर्मितानि, मेरी लकड़ी से बने हुए सामग्री हैं। काष्ठ फलकानि, काष्ठ फलकानि का अर्थ होता है लकड़ी की मेज़ें। आसंदिका, कुर्सियाँ, कपाटा, दरवाजे, वातायतनानि, खिड़कियाँ, कलमो अपिते, और तुम्हारी कलम भी। वृक्ष कह रहा है, मुझे देखो, हे बालक, मुझे देखो, ध्यान से मुझे देखो, वन के सभी वृक्षों को देखो, हमारा संबंध बहुत गहरा है। यह वन सब प्राणियों का उपकार करते हैं। मेरी लकड़ी से बने हुए सामग्री हैं, लकड़ी की मेज़ें, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ और तुम्हारी कलम भी। अब देखिए दूसरे दृश्य में वृक्ष कह रहा है, पृच्छयताम अध्यापिका, पृच्छयताम मतलब पूछो अध्यापिका से, सा ते कथयिष्यति, वह तुम्हें बताएंगी। वर्षामहं करोमि, मैं वर्षा करता हूँ। जलाप्लावं चापि निवारयामि, बाढ़ को भी मैं रोकता हूँ। अनावृष्टिम अपसारयामि, सूखे को भी मैं दूर रखता हूँ। संपूर्णमिदं वनं सर्वान् उपकरोति, यह समस्त वन सबका उपकार करते हैं। सुखम कियत सर्वेभ्यः आहरति, सबको सुख प्रदान करते हैं। वृक्ष कह रहा है कि अपनी अध्यापिका से पूछो, वह तुम्हें बताएंगी। मैं वर्षा करता हूँ, बाढ़ को भी रोकता हूँ, सूखे को भी मैं दूर रखता हूँ। यह समस्त वन सबका उपकार करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। अब बच्चों, तीसरे वार्तालाप में देखिए कि वृक्ष अपनी क्या क्या व्यथा कह रहा है। किंतु लोभाभिभूतः नरः, किंतु मतलब परंतु लोभाभिभूतः लोभग्रस्त मनुष्य
कृन्तति अविचार्य हि वृक्षान् किंतु लोभाभिभूतः नरः कृन्तति अविचार्य ही वृक्षान्। वृक्ष कह रहा है किंतु लोभग्रस्त मनुष्य वृक्षों को बिना सोचे ही काट डालता है। तत्स्थाने न ही रोप्यति अन्यान, और उसके स्थान पर अन्य वृक्ष लगाता भी नहीं है। बच्चों देखिए यहाँ वृक्ष अपनी व्यथा क्या कह रहा है कि मनुष्य लोभग्रस्त वृक्षों को बिना सोचे विचारे ही काट डालता है और उसके स्थान पर अन्य नए वृक्षों को भी नहीं लगाता है। आइए चौथे वार्तालाप को पढ़ते हैं। निवारय निवारय लोभिनम तम। निवारय निवारय का अर्थ होता है रोको रोको, लोभिनम तम का उस लोभी यानी लालची को। निवारय निवारय लोभिनम तम, रोको रोको उस लोभी को। कर्तनात् अस्मात् अचिरेण विरम। कर्तनात् मतलब इस कटाई को, अचिरेण अविलंब मतलब बिना देर किए हुए रोको। वृक्ष कह रहा है निवारय निवारय लोभिनम तम, रोको रोको उस लोभी को। कर्तनात् अस्मात् अचिरेण विरम, इस कटाई से अविलंब यानी कि बिना देर किए रोको। अन्यथा एकस्मिन् दिने, नहीं तो एक दिन वनमिदं विलुप्तं भविष्यति। वनमिदं यह वन विलुप्त हो जाएगा। केवलं निर्जीव स्कंधनाम अवशेषा एव स्थास्यन्ति। वनमिदं विलुप्तं भविष्यति, यह वन विलुप्त हो जाएगा। केवलम निर्जीव स्कंधनाम, केवल निर्जीव ठूठों का, स्कंधना नाम का अर्थ होता है ठूठों का। अवशेषा एव स्थास्यन्ति, केवल निर्जीव ठूठों का शमशान ही बचा रह जाएगा। देखिए बच्चों वृक्ष अपनी क्या क्या व्यथा कह रहा है। आइए एक बार पुनः इस पे विचार करते हैं। वृक्ष कह रहा है हे बालक मुझे देखो, मुझे ध्यान से देखो, वन के सभी वृक्षों को देखो, हमारा संबंध बहुत गहरा है। यह वन सब प्राणियों का उपकार करते हैं। मेरी लकड़ी से बने हुए सामग्री हैं, लकड़ी की मेज़ें, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ और तुम्हारी कलम भी। पूछो अध्यापिका से, वह तुम्हें बताएंगी। मैं वर्षा करता हूँ और बाढ़ को भी रोकता हूँ, सूखे को भी मैं दूर रखता हूँ। यह समस्त वन सबका उपकार करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु लोभग्रस्त मनुष्य वृक्षों को बिना सोचे ही काट डालता है और उसके स्थान पर अन्य वृक्ष लगाता भी नहीं है। रोको रोको उस लोभी को, इस कटाई से अविलंब यानी कि बिना देर किए हुए रोको, अन्यथा नहीं तो एक दिन यह वन विलुप्त हो जाएगा। केवल निर्जीव ठूठों का शमशान ही बचा रह जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वृक्षः जीवन दायिनः, यह वृक्ष जीवन दान करते हैं। वृक्ष संरक्षणम परम कर्तव्यम, वृक्षों की रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आइए अब कुछ ध्यातव्य बातें भी पढ़ लेते हैं। बच्चों विभक्ति प्रयोगः यथा ध्यानेन, काष्ठेन, वनस्य, वृक्षान इत्यादि। दूसरा है विशेषण विशेष समन्वय यथा सर्वान वृक्षान। तीसरा है हल, म का स्वर की मात्रा से मेल अर्थात संयोग यथा वनमिदम बराबर वनम धन इदम। अब बच्चों आइए इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ को पढ़ते हैं। पहला है प्राणी नाम, जीवों का, काष्ठफलकानि लकड़ी की मेजें, कपाटा दरवाजे, जलाप्लावम बाढ़, निर्जीव स्कंधनाम निर्जीव ठूठों का, कर्तनात् काटने से, अनावृष्टिम सूखा। अब क्रियापदानि आइए पढ़ते हैं। पृच्छ्यताम पूछा जाए या पूछो, अपसारयामि दूर करता हूँ, आहरति लाता है, निवारय रोको, विरम रुको। अव्ययपदानि है कियत मतलब कितना, अचिरेण जल्दी, अविचार्य बिना सोचे,
अब इसके बाद बच्चों, इस पाठ में लिखितम प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, उस प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और बाकी शेष प्रश्नों को आप पेंसिल की सहायता से ही पुस्तक में हल करेंगे। तो बच्चों बताइए, आपको ये पाठ कैसा लगा? उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बच्चों, इस पाठ से संबंधित जितने भी गृह कार्य आपको दिए गए हैं, कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर, आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वच्छ एवं सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करिएगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।